दोस्तों नमस्कार, मैं गुरुवार आज मैं आपके सामने अकबर महान के जीवन के ऊपर वीडियो का तीसरा भाग लेकर आ गया हूं। अकबर के सामने 1570 में मारवाड़ के बाकी रियासतों ने आत्मसमर्पण कर दिया। जोधपुर के राजा रावचंद्र सेन राठौर ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और मारवाड़ में आज राजस्थान राज्य के नागौर, जोधपुर, बीकानेर, जालौर, बाड़मेर और पाली जिले आते हैं। नागौर को अकबर ने 1562 में ही जीत लिया था और राजा रावचंद्र सेन राठौर के साथ साथ मारवाड़ के बाकी राजाओं राजा कल्याणमल और राजा राज सिंह ने भी अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और कुछ ही समय में जैसलमेर के शासक राहुल हरिराय ने भी अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और पूरे मारवाड़ साम्राज्य और जैसलमेर राज्य पर मुगल साम्राज्य ने अधिकार कर लिया। अब पूरे राजपुतान में मात्र मेवाड़ विद्रोह कर रहा था, जो कि चित्तौड़गढ़ की जीत के बावजूद अकबर की पहुंच से अभी दूर था। अकबर ने 1572 में गुजरात पर भी हमला किया। इस समय गुजरात पर गुजरात सल्तनत के मुजफ्फरिद राजवंश के सुल्तान शमशुद्दीन मुजफ्फर शाह तृतीय शासन कर रहे थे और इनके साथ कुछ गुजराती सरदार भी थे। अकबर ने जल्दी ही गुजरात सल्तनत पर जीत हासिल की और मुजफ्फरिद राजवंश के सुल्तान शमशुद्दीन मुजफ्फर शाह तृतीय को हराया। हालांकि बादशाह अकबर ने मुजफ्फर शाह तृतीय को मुगल साम्राज्य के अधीन उनका राज्य वापस लौटा दिया, जिन्होंने 1583 में अपनी मृत्यु तक गुजरात का नाममात्र का कार्यभार संभाला। मुजफ्फरिद राजवंश की स्थापना 1391 में हुई थी और इसका अंत भी 1583 में ही हो गया। अकबर ने 1574 में अपना ध्यान बंगाल सूबा को जीतने में लगाया और 1574 में ही बंगाल सूबा पर हमला कर दिया। इस समय बंगाल सूबा पर कर्रानी राजवंश के सुल्तान दाऊद खान कर्रानी शासन कर रहे थे और इनके पास 1,40,000 के पैदल सैनिक, 40,000 घुड़सवार सैनिक, 200 तोपें और 3600 युद्ध हाथी थे और ये 1572 में ही सुल्तान बने थे और बंगाल सूबा इतिहास में बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, झारखंड और ओडिशा तक फैला हुआ था। हालांकि अकबर ने भी इस लड़ाई में पूरे 7 लाख सैनिकों के साथ बंगाल सूबा पर हमला कर दिया और अकबर की इतनी बड़ी सेना का नेतृत्व उनके अलावा राजा मान सिंह, मुनीम खान, मुजफ्फर खान तुर्बती, खान जहान और राजा टोडरमल कर रहे थे। तो दूसरी तरफ जुनैद बनाम करानी और काला पहाड़ जैसे सेना अधिकारी दाऊद खान कर्रानी की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। यह लड़ाई 1574 से 1576 तक 2 सालों तक चली और इसे अकबर ने जीता और दाऊद खान कर्रानी की सेना को अलग अलग लड़ाइयों में हरा दिया और अंत में मुगलों ने राजमहल की लड़ाई में निर्णायक रूप से जीत हासिल की और दाऊद खान कर्रानी के सभी सेना अधिकारियों के साथ दाऊद खान कर्रानी भी अंत में मारे गए। अकबर ने बंगाल सूबा पर जीत के साथ ही खान जहान को बंगाल सूबा का नियंत्रण सौंप दिया और इस जीत के साथ ही अकबर और मुगल साम्राज्य का राज पूरे उत्तर भारत में बहुत ही मजबूत हो गया। राजमहल वर्तमान झारखंड राज्य के साहिबगंज जिले का एक क्षेत्र है। अकबर के सामने अब पूरे उत्तर भारत में मात्र मेवाड़ के महान प्रताप की चुनौती थी। मेवाड़ में आज के उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा जिले शामिल हैं, जिनमें से अकबर के नियंत्रण में मात्र चित्तौड़गढ़ था। अकबर ने अपनी सेना का नियंत्रण अपने सबसे करीबी सेना अधिकारियों में से एक राजा मान सिंह को सौंप दिया और राजा मान सिंह के साथ आसफ खान, सैयद खान बरहा, बहलोल खान और कई और मुगल सेना अधिकारी 10,000 मुगल सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। तो दूसरी तरफ महान प्रताप के 3,000 मेवाड़ी सैनिकों का नेतृत्व महाराणा के अलावा भीम सिंह डोडिया, राणा पूंजा, तोपची हाकिम खान सूर और कई और बड़े सेना अधिकारी कर रहे थे। इनमें 400 भील धनुर्धारी, कुछ युद्ध हाथी और कुछ तोपें भी शामिल थीं। ये लड़ाई 18 जून 1576 को लड़ी गई और हल्दी घाटी की लड़ाई के नाम से जानी गई। ये वर्तमान राजसमंद जिले का क्षेत्र है और ये लड़ाई कई घंटों तक चली। हालांकि अंत में महाराणा प्रताप को घायल अवस्था में लड़ाई के मैदान से भागना पड़ा। यही वो ऐतिहासिक लड़ाई थी जिसे महाराणा प्रताप ने लड़ाई के मैदान में सामने आने पर मुगल फौजदार बहलोल खान को उनके घोड़े समेत काट दिया था। महाराणा प्रताप का अनोखा घोड़ा चेतक उन्हें लड़ाई के मैदान से सुरक्षित बचाकर ले गया और तब तक दौड़ता रहा जब तक कि महाराणा प्रताप को 25 फीट की एक चौड़ी नदी नहीं पार करवा दिया। हालांकि इसके बाद बहुत ज्यादा घायल होने के कारण चेतक की मृत्यु हो गई। इस लड़ाई के दौरान बहुत से मेवाड़ी सैनिक मारे गए और मान सिंह की अगुवाई वाली मुगल सेना ने जीत हासिल की और उदयपुर के गोगुंदा पर अधिकार कर लिया। हालांकि इस लड़ाई के दौरान महाराणा प्रताप के जिंदा बच जाने से अकबर का उत्साह बहुत कम रह गया और 16 सितंबर 1582 को महाराणा प्रताप ने सुल्तान खान की मुगल चौकी पर हमला किया और चित्तौड़गढ़ और मंडलगढ़ को छोड़ के पूरे मेवाड़ को वापस जीत लिया। अकबर के एक सेनापति शाहबाज खान ने 1570 में 6 महीनों की घेराबंदी के बाद मेवाड़ के कुंभलगढ़ किले को जीत लिया। हालांकि अगले ही साल 1578 में महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ किले को वापस जीत लिया। काबुल का सुल्तान मिर्जा हकीम दिल्ली पर जीत हासिल करने की तैयारी कर रहा था। जब बादशाह अकबर को मिर्जा हकीम की तैयारी खबर मिली तो बादशाह अकबर पूरे दल और बल के साथ काबुल की ओर निकल पड़े और 1581 में मिर्जा हकीम पर हमला किया और उसे हरा दिया।
हालांकि हार के बावजूद मिर्जा हकीम को जिंदा छोड़ दिया गया और उसे मुगल साम्राज्य के अधीन उसका राज्य वापस लौटा दिया गया। मिर्जा हकीम ने 1585 तक काबुल पर शासन किया और मिर्जा हकीम की मौत के साथ काबुल पूरी तरह से मुगल साम्राज्य के अधीन चला गया। अब बादशाह अकबर ने 1585 से 1586 में कश्मीर पर भी हमला किया और यहाँ के शासक यूसुफ खान और याकूब खान को हराया और बादशाह अकबर ने कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर जीत हासिल करने में बादशाह अकबर के सैनिकों को बहुत मेहनत करनी पड़ी और अंत में हर घर पर कब्जा कर लिया गया। अकबर ने 1590 में सिंध पर भी हमला कर दिया और 1 साल के लंबे हमले के बाद यहाँ के शासक जानी बेग मिर्जा को हराया और मुगल साम्राज्य का विस्तार बलूचिस्तान तक कर दिया। हाँ दोस्तों, हमारा आज की वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमारा आज की वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर हमारा आज की वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे ही मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहे मेरे चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद।